आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल है कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी माध्यम में वेग vi से चल रही है। एक चित्र द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण विद्युत या चुम्बकीय क्षेत्र को कंपनों की दिशाओं के साथ प्रदर्शित कीजिए। विद्युत या चुम्बकीय क्षेत्रों के परिमाण विद्युत चुम्बकीय तरंग से में वेग के किस प्रकार संबंधित है वो भी दिखाइए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये हमारा मैक्सवेल का सिद्धांत के बारे में है। मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में क्या कहा था कि अगर किसी परिपथ में विद्युत जो धारा है वो बहुत उच्च आवृत्ति के साथ बदलती है, ठीक है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है, उस परिपथ में जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। ठीक है, इन्हीं को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो इसको हमें चित्र के द्वारा दर्शाना, अगर वो वेग vi से चल रही है, ठीक, तरंग जो है, ठीक है, तो मान लेते हैं इधर डायरेक्शन और इधर एक डायरेक्शन मान लेते हैं और एक डायरेक्शन xyz ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और इधर अगर हमने मान लिया vi इधर दिया है, यानी कि संचरण की दिशा इधर है। ठीक है, संचरण की दिशा, ठीक है, संचरण की दिशा हमारे दी है, इस तरफ है v, ओके, v इस तरफ है, इधर e है, ठीक है, और इधर b चुंबकीय क्षेत्र है। और मैक्सवेल ने भी बताया था कि ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं आपस में। ठीक है, तो अगर हमें दिखाना है इनका चित्र से दिखाना है, तो अगर हम ऐसे दिखाएं संचरण कैसे कर रही हैं, तो इसको दिखा सकते हैं कि ऐसे आ रही हैं, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आ रही हैं, फिर इसी तरह तरंगे ऐसे, सॉरी यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, और ऐसे आई, फिर ऐसे मिल गई, ऐसे ही संचरित होती हैं। तो अगर इनके अगर इनको हम ग्रीन से दिखाएं, अगर हमारी ये इस दिशा में अगर हमारी ई होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, तो हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन पर लंबवत होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसी तरह अगले में अगर हम दिखाएं कि हमारा ई आगे आएगा तो नीचे की तरफ होगा, तो अगर हमारा ई ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा नीचे की तरफ ई की दिशा, ठीक है, क्योंकि या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ई की दिशा तो ऐसे होगी, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इससे ऐसे हो जाएगी, यहाँ से, ठीक है, ऐसे हो जाएगी, ऐसे होगी, और ई की दिशा नीचे की तरफ होगी। इसी तरह अगर फिर अगले में अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बता सकते हैं कि हमारा v जो है, v बराबर है हमारा E क्रॉस b से ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, और उन्होंने भी बताया था कि कंपनों की दिशाओं के साथ प्रदर्शित कीजिए, तो संचरण की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया था कि मैक्सवेल ने क्या बताया था कि इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ये निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, तो जो तरंगे होती है ये निर्वात में संचरण कर सकती हैं। और मैक्सवेल ने बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनकी चाल जो होती है, इन तरंगों की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये आप जानते हैं किस चीज़ की चाल है, ये हमारी निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, यही चीज़ है, प्रकाश की चाल है निर्वात में। ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल लिख लीजिए इसको, तो प्रकाश की चाल है निर्वात में, तो ये इसके बराबर होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हमारे आंसर को जस्टिफाई कर रही हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।